पे टन लगेगा, 10 टन के ऊपर। एसी भी चल रहा है और आपकी गाड़ी कच्चे माल पे चल रही है, आपको पहुंचाना है टाइम से। कितना एवरेज निकाल लेते हैं आप? वो भी टाटा की थी। वो भी टाटा की। जब दोनों गाड़ी टाटा की थी तो आप आयशर क्यों ली? CNG की गाड़ी है, वो कम भाड़े में भी चल लेती है वहाँ से। उसके बाद जो ओवरलोड होगा वो अलग पैसे लगेंगे। टैक्स कौन सा वाला भर रहे हो उसका? 3 महीने 6 महीने साल भर वाला। तो इसमें 30-18 आता है। जी 30-18 का एवरेज थोड़ा अच्छा आ रहा है। ये सब डाल के जो मेंटेनेंस आता है वो काट पीट के बच जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई आयशर प्रो 3019 स्पेसिफिकेशन की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मॉडिफिकेशन देखो, बम्पर कितना हैवी बम्पर देख के समझ गए होंगे आप कि कहाँ की बनी हुई बॉडी होगी। RJ नंबर की है लेकिन राजस्थान की नहीं। आप देखिए फ्रंट प्रोफाइल देखिए कितनी खूबसूरत है। प्रो 3019 AC वाला मॉडल है तो स्पेसिफिकेशन वगैरह तो आपको पता ही रहता है। 3760 सीसी 3760 सीसी का इसमें इंजन आता है। आप इसकी प्रोफाइल देखिए कितना खूबसूरत है। अब बम्पर एरिया यहाँ से दिखाता हूँ आपको। नीचे झालर वालर दिखेंगे आपको। आयशर का लोगो बेहतरीन, ग्लास पे भी कलाकारी वाइट कलर की, वाइट कलर का रेड कलर का रेडियम वर्क, और यहाँ ट्रैक्टर का जो वो लगा रहता है बड़ा सारा पाइप उस तरीके का हेवी वर्क। भाई बहुत ऐसे इसकी रेलिंग वगैरह बहुत एकदम हेवी वर्क किया गया है। ग्लासेस देख सकते हैं आप, ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स बहुत सारे लगा के रखे हैं। इधर देखेंगे आप, थोड़ा और ऊपर से दिखाता हूँ आपको। देखिए SRL लिखा हुआ है ऊपर पूरा वाइट कलर का रेडियम वर्क है, उसमें रेड कलर के रेडियम से कुछ लिखा हुआ भी है। अब ये देखिए, ये तो हो गई इसकी पूरी फ्रंट प्रोफाइल। अब साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। बारिश है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है लेकिन फिर भी देखिए आप, मॉडिफाइड ट्रक जो होते हैं जब इंडियन रोड्स पे चलते हैं तो एक शान है, मतलब लोगों को मज़ा भी आता है। जैसे कि ये दिलरुबा लिखा हुआ है, लड़की का फोटो बना के रखा है भाई ने, बेहतरीन। और ये बॉडी देखेंगे आप, यहाँ पे भी कलाकारी आपको दिखेगी। थोड़ा गंदा हो रहा है, बड़ा सारा डीजल टैंक आप देख सकते हैं, 2 प्रेशर टैंक, वहाँ पे एड ब्लू टैंक लगा हुआ है। इस तरीके की पूरी प्रोफाइल है इसकी, बेहतरीन सी। पीछे से आप देखेंगे तो बेहतरीन। देखिए आप, आयशर को भी कितने अच्छे से लिखवाया हुआ है पेंटिंग वाले स्टाइल में। इधर थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, फिर भी मैं जाता हूँ यहाँ से। बोर का पेड़ लगा हुआ है बचते हुए। अब इधर से आप देखेंगे तो देखिए बेहतरीन। नीचे आपको एग्जॉस्ट दिख रहा होगा, एज इट इज़ वाली प्रोफाइल है जैसी उधर की है। एक मर्सिडीज़ का बड़ा सारा लोगो इधर भी दिलरुबा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेहतरीन। और ये देखिए पूरा बम्पर जो है ना घूम के यहाँ तक आया, मतलब स्टेप ऑलरेडी है, उसको और मजबूत करने के लिए यहाँ पे इसको वेल्ड करा दिया गया है। क्या बात है, क्या बात है भाई। और अभी तक सिर्फ ये वाला स्टेप आता था, अब यहाँ पर नीचे भी एक स्टेप आ गया है तो बम्पर और ज़्यादा हैवी इससे दिख रहा है। एक बार और दिखा देता हूँ ये वाली प्रोफाइल, देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले मैं चढ़ता था ये हल्का फुल्का हिलता भी था, अभी तो इतना मजबूत कर दिया कि हिलने का कोई चांस ही नहीं है उसमें। देखो आप, बेहतरीन। कालीन भाई ने बहुत अच्छा बिछा के रखा है इस पर। इसको बंद कर देते हैं अपन। और AC अभी चल रहा है, गर्मी फुल है और फुल चिल्ड AC है इसका। शौकीन भाई हमारे साथ है, शौकीन भाई बहुत बहुत स्वागत। और हमारे खालिद भाई और शौकीन भाई का ट्रक है, मेवात के हैं आप, और मेवात की बनी हुई बॉडी है। बम्पर देख के ही समझ में आ जाता है, इतना मॉडिफिकेशन देख के, कि मेवात के लोग मॉडिफिकेशन लपक कर आते हैं। कूलर ख़राब है क्या? नहीं चला जाएगा। ये देखो, चला ऊपर से चलेगा। AC लगा हुआ है फिर भी आपने कूलर रखा है? नहीं, कभी कभी चला लेते हैं नाइट में। जैसे AC से ठंडा करके फिर उसके बाद कूलर को चला लेते हैं। हाँ, तो पूरी ठंडा नाइट में वो ठंडा रहेगा, नाइट भर पूरा चलता है। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है यार। एक बार ठंडा करके पूरा कूलर चला दो फिर। ये बिल्कुल नया वाला मॉडल है। हाँ, 3019 प्रो मैक्स है। प्रो मैक्स 2025 का मॉडल है। कितना टाइम हुआ इस ट्रक को? 7 महीने लगभग। तो आपने AC वाला क्यों लिया, बिना AC वाला? AC में बैठने का मजा थोड़ा अलग होता है गर्मियों में। तो रेट में फर्क पड़ा इसमें? नहीं, वो 50-60 हज़ार रुपए का फर्क आता है वैसे। अच्छा, कितने का लिया है आपने ये? इसका कोटेशन सर उस टाइम था 24,30,000 का था, जिस टाइम लिया था ये कैश में। और जो नॉन AC था उसका कोटेशन था 23,80,000 ऐसा कुछ था। अच्छा, 50,000 का फर्क आ रहा था। 50-60 हज़ार का फर्क था। कितना डाउन पेमेंट किया था इसमें आपने? इसका सर डाउन पेमेंट 280 किया था। 280 किया था। मैं आपको भाई जैसा हूँ, सर मत बोला यार, अच्छा नहीं लगता। भाई अपना भाई है ना। 280 आपने इसका डाउन पेमेंट किया था। कितनी किस्त आती है इसकी? किस्त आई थी जी 54,000। नहीं, 53,000 की किस्त है, 54 टोटल किस्त। अच्छा, 54 किस्त। 4.5 साल का लोन थे। जो 280 आपने इसमें बॉडी वॉडी सब बन गई आपकी? नहीं, 280 में खाली गाड़ी इसका आया था निकल के, हाँ, गाड़ी समेत। हाँ। फिर उसके बाद ये डेकोरेशन में लगा 70,000 रुपए अलग से लगा। बाकी 280 में कागज वागज सब पूरे आ गए थे आपके? 280 में फिर 1 लाख रुपए कागज के अलग लगे थे। तो 380 हो गए। मतलब 1 लाख में पूरे कागज आ गए थे आपके, जिसमें 2 साल का फिटनेस हो गया होगा, 5 साल का परमिट हो गया होगा, सब चीजें। इंश्योरेंस हर साल कराओगे आप? कितने का कराओगे इंश्योरेंस? 80,000 रुपए जो भी आता है। अच्छा, टैक्स कौन सा वाला भर रहे हो उसका? 3 महीने 6 महीने साल भर वाला? साल भर वाला। हर साल वाला भरेंगे, क्योंकि राजस्थान में हर साल लगता है। कितना लगता है हर साल टैक्स?
वो ये तो जी 25-30 हजार के 25-30 लगभग हजार रहता है। 25-30 हज़ार के लगभग रहता है। अच्छा, लोग ऐसा बोलते हैं इसमें 30-18 आता है। हाँ। जी आता है। 30-18 का एवरेज थोड़ा अच्छा आ रहा है। नहीं सर, सेम एवरेज सेम है। सेम है बिल्कुल सेम आ रहा है। सेम। ये कितना एवरेज दे रहा है? ये 5.5 के लगभग दे रहा है। भरा गाड़ी दे रहा है इतना का। भरा गाड़ी, जी। भरी गाड़ी का कितना वजन है इसका? व्हीकल वेट 71-20 है। अच्छा, हाँ, और पासिंग? पासिंग 12 टन के, टोटल वेट आता है 19,420 के लगभग आता है। अच्छा, हाँ। ये माल चढ़ाने के बाद भी इतना वेट आ रहा है? हाँ, 19,420 माल चढ़ाने के बाद पास अच्छा। करती है। अब मान लीजिए आपने इसमें 12 टन माल भर रखा है, एसी भी चल रहा है और आपकी गाड़ी कच्चे माल पे चल रही है, आपको पहुंचाना है टाइम से, जी। कितना एवरेज निकाल लेते हैं आप? जैसे सिंगल रोड है, खड्डे हैं तो उसमें स्लो चलेगी तो कम एवरेज निकालेगी। अगर रोड सही है, एकदम बढ़िया क्लीन है, तो उस पे गाड़ी अच्छी चलेगी तो एवरेज बढ़िया निकालेगी। 5-5.5 का निकाल देगी उस पे। तो एसी में कुछ फर्क पड़ता है माइलेज से? नहीं सर, वो इतना तो बस फर्क नहीं दिखता। 500-700 रुपए का फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है? ज्यादा नहीं पड़ता है। अच्छा, जैसे घाट वाट पे आप चला रहे हो तो परफॉर्मेंस पे फर्क तो नहीं पड़ता हाँ, एसी से? घाट में घाट में फर्क फर्क- पड़ता है थोड़ा अच्छा। बहुत। घाट में दबता है। दबता है एसी में घाट थोड़ा? में एसी में दबता है ऐसी को थोड़ा। हम बंद कर देते हैं तो उसके बाद में जब ये चलेगा फिर ऊपर। इसमें पावर बटन भी है ये पावर। हाँ। घाट में अगर चढ़ना है तो पावर बटन ये दबाओ, पावर बटन। ऑटोमेटिक से चढ़ जाएगी, दबेगी नहीं गाड़ी। हाँ, लेकिन एसी से थोड़ा बहुत फर्क हाँ, पड़ AC जाता से है। फर्क पड़ता है। आप लोग शुरू से मोटर मालिक हैं? जी। और भी गाड़ियाँ हैं, यही गाड़ी बस? नहीं, फिलहाल हाँ, तो यही है एक ही और है। बेग दी हो, क्लियर होगी वो बेग दी। अच्छा, 6 इससे पहले 10 टायर थी, हाँ। उससे पहले 6 टायर थी। तो 6 टायर के बाद 10 टायर लिया आपने? जी। हाँ, फिर वापस 6 पे आ गए? वो 10 साल में आ गए, उसका पेपर 10 खत्म हो साल में आ गया ना। अच्छा, 10 पुरानी टायर। हो गई। हाँ। गाड़ी आपने टाटा की रखी होगी पहले तो? हाँ, टाटा की थी पहले और सर। जो 6 चक्का थी सबसे पहले? वो भी टाटा की थी। वो भी टाटा की। जब दोनों गाड़ी टाटा की थी तो आप आयशर क्यों ली? वो सर डिमांड ज्यादा थी, लोग बहुत ज्यादा ला रहे थे इसको, तो हमने भी मन बना लिया, चलो आयशर ला के देखते हैं इस बार। अच्छा। हाँ। तो 7 महीने से आप चला रहे हो तो कैसी लग रही है टाटा से? नहीं, अच्छी अच्छा सर्विस है। अच्छी सर्विस है। बस तो आप अशोक लीलैंड, भारत बेंज, महिंद्रा दूसरी भी तो ले सकते थे? मन अब इसका था तो भैया ये। अच्छा, मन बन गया एक बार कि यार अब आयशर लेना है तो। जो बन गया। कितनी चला दी आपने साथ? हमने चला दिए ये इसकी एक सर्विस कर दी है। 64 कितनी? 72,864। मतलब 7 महीने में अच्छी चला दी। हर महीने 10-12 हज़ार किलोमीटर चला रहे हैं आप इसको? जी। एक सर्विस भी हो गई है इसकी? जी। कितना खर्चा बैठा एक सर्विस में? सर्विस में खर्चा बैठा इसका 16,000। 16,000 फ्री सर्विस होगी ना वो तो? हाँ, तो उसका फिर भी पैसा लगता है सर। ऑयल चेंज वगैरह सब हुआ था? सब हुआ था। 16,000 में आपकी पूरी सर्विस हो गई हाँ, इसकी? पहली सर्विस। अच्छा, 7 महीने से जो आपकी 53,000 किस्त आ रही, घर से तो नहीं भरनी पड़ी? नहीं, मतलब गाड़ी से ही सारा मैनेज कर गाड़ी ले? से बच भी रहा है। अच्छा, ये बॉडी कितने फिट की है इसकी? 22 फुट 22 लंबी फीट है, गाड़ी है। 8 7.5 फुट चौड़ी है। टायर वायर खाने की दिक्कत तो नहीं है? नहीं। टायर बढ़िया चल रहे हैं अभी? अच्छा। 72,000 में ओरिजिनल टायर चल रहे हैं अभी आपके? जी हाँ, इसी के साथ के टायर है अभी तक। कितने और चला लेंगे आप इसे? ज्यादा आ जाएंगे, हैं? ये सर्दी आ लगभग जाएगा, नवंबर अभी तो चल दिसंबर तक जाएगा। चल जाएंगे। मतलब आप 1 लाख के ऊपर टायर निकाल दोगे इसके? जी। मतलब बेहतरीन सर्विस दे दी आपके टायर। हाँ। अभी ऐसा कोई खर्चा निकला नहीं है आपका? नहीं सर, वो ज्यादातर चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन किस तरीके से चला रहा है। सही बात है। आप चलाते कितनी हाँ। स्पीड तक चलाते हैं आप इसे? 55-60। 55-60 तक चलाते जी, हैं। क्या काम करते हैं आप इससे वैसे? इससे कच्चा माल ही ढोते हैं मंडियों के लिए। आप लोग ज्यादातर वो मुंबई वाले रूट पे ज्यादा हाँ। चलते हो ना, दिल्ली मुंबई इधर? हाँ, उधर तो ये ही। भोपाल कैसे आना हुआ आपको? भोपाल वो सर माल नहीं निकल रहा था इस बार ना इंदौर के लिए, तो हम भोपाल आ गए इस बार। अच्छा, इंदौर के लिए आते होंगे आप? हाँ, इंदौर सेंधुआ परली साइड जाते हैं हम, सौदा वगैरह के लिए। फिर वहाँ से केला भरते हैं, खीरा भरते हैं, जो भी कच्चा माल है सब भरते हैं। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं भिवाड़ी से ही, अपने वहाँ से ही। 20 kg के वो बाल्टे नहीं आते हैं, बाल्टी, हाँ हाँ हाँ। वो सरकारी कंपनी वो है, सरकारी BHEL? हाँ, उसका माल लेकर आए थे। अच्छा, BHEL का माल कहाँ से लेके आए थे? ये भिवाड़ी भिवाड़ी। राजस्थान। अच्छा, भिवाड़ी राजस्थान से। कितना किलोमीटर लेके आए आप? हम आए हैं वहाँ से 750। 750। ये पक्का माल है आपका? हाँ। जी। क्या भाड़ा लगा होगा आपका? वहाँ से हमारा भाड़ा लगा 30,000 रुपये। 30,000? बहुत कम लगा यार। अब उधर से वहाँ ऐसे से ही कम ही लगता है, कम ही लगता है अपनी साइड अब से। इधर से कहाँ जा रहे हैं? अब इधर से जाएंगे हम इंदौर के इंदौर। लिए। खाली? नहीं, नहीं, अभी अब लोडिंग के लिए जा रहे हैं। लोडिंग के लिए क्या लेके जा रहे हैं? बिस्कुट। वो बिस्कुट पतंजलि पतंजलि ये भी वाला। पक्का माल? हाँ। ये कितने में लेके जा रहे हैं ये इंदौर? तो अपना वैसे इतना ही है खर्चा पानी का। 200 8,000 किलोमीटर? रुपये। हाँ, 200 किलोमीटर 8,000 रुपये जब खर्चा भी लेकर खाली गए। जाते हैं, खाली तो जाए थे, हाँ। अब उसको ले जाएंगे तो सर। वहाँ से फिर वहाँ से फिर खीरा भरेंगे। खीरा भरेंगे वो इंदौर दिल्ली से के लिए। खीरा? हाँ। हाँ, डायरेक्ट दिल्ली? हाँ। दिल्ली। खीरा क्या रेट में लेके जाते हो आप? खीरा वो खीरा इधर- 48,000 10 टन, जैसे 46,000 50,000 10 टन है। वो ये- रेट के हिसाब से कभी डाउन होता है, कभी चढ़ता तो है। इंदौर तक तो पूरा खर्चा ही खर्चा लग रहा है आपका? जी अभी। सर। तो वहाँ से जाओगे आप 48,000 का लेके? हाँ, और वो भी- उसमें नहीं, जो 48,000 10 टन का। उसके उस बाद जो ओवरलोड ओवरलोड होगा वो अलग पैसे लगेंगे। अच्छा, 4,000 रुपये टन लगेगा 10 टन के ऊपर। तो उसमें बचता है आपको? हाँ, उसमें जो बचेगा वही है। उसमें कितना खर्चा लगता होगा आपको इंदौर से वहाँ जाने में? इंदौर से दिल्ली जाने में
20,000 का डीजल मान लो, हाँ 3,000 रुपये डाले लेते हैं भरने वाले लोग, हाँ और 1,500 रुपये कमीशन लेता है जो ट्रांसपोर्टर भरवाता है। हाँ उसके बाद पुलिस वाले मिल जाते हैं 150 वो भी लेते हैं। हाँ 1,000 15,000 2,000 उनका ही मान के चलो, बस और ये टोल अलग लगता होगा। हाँ, वो- टोल लगाते हैं। मतलब 30,000 के लगभग खर्चे बैठ जाता है, 30-35,000 का। 30-35,000। अच्छा, वही ट्रिप आपकी जो है बचत की रहती जी। है। तो यही रूट पे चलते हो? इधर भोपाल में भोपाल तो कभी पहली बार आते आए हैं, बाकी उस रूट पे चलते हैं हम, इंदौर वाले रूट पे परमानेंट कंटिन्यू। अच्छा, मतलब इंदौर से खीरा लेके जाते हो? हाँ। लेके क्या आते हो इंदौर? ऐसे ही इंदौर अपना- सूखा माल कुछ भी मिल जाता है। सूखा माल कुछ भी, तो इंदौर खर्चे पे ही आते हो आप? हाँ। जी, और वहाँ से फिर खीरा लेके जाते हो? खर्चे भी नहीं है सर, कुछ तो अपने पास से ही मिलाने पड़ते हैं वहाँ का पैसे। अच्छा, हाँ, वहाँ इंदौर से भाड़ा बहुत कम है। वहाँ गाड़ी इतनी सारी लगी हुई है लाइन में, सीएनजी की गाड़ी है, वो कम भाड़े में भी चल देती है वहाँ से। तो आप लोग तो उधर चला करो ना, मिर्ची और उसमें चलते हो आप लोग? हाँ, उधर ही चलेंगे। मिर्ची अभी चली है, हाँ। अब मिर्ची के चक्कर लगाएंगे। अभी 1-2 गाड़ी निकल रही है, अब निकलेगी, 2-4 दिन रुके फिर मिर्ची के ही चक्कर लगाएंगे कंटिन्यू। सीजन में ही चलती होगी वहाँ हाँ, पर? सीजन तो से। मिर्ची का सीजन कब रहता है? जैसे अब चल रहा होगा मिर्ची। अच्छा, हाँ, क्योंकि उधर आपको इनाम भी बढ़िया मिलता हाँ, है। इनाम हाँ। मिलता है। इसमें इनाम भी अगस्त में चल जाती है मिर्ची, लास्ट में अगस्त में चल जाती है, अच्छी। 1-1.5 महीने हाँ, चलती फिर है। अब उसके बाद में फिर अभी टमाटर 1-1.5 चल महीने जाएगा। चलता है, फिर टमाटर चल जाएगा, वहाँ से चलता रहता है। अच्छा, हाँ। तो आप मतलब इंदौर से चलते हो, दिल्ली से ही चलते हो? हम दिल्ली खाली करके अपने घर पे आ जाते हैं, जैसे भिवाड़ी से बड़ा कंपनी एरिया, वहाँ से भरते हैं इंदौर के अच्छा, इंडस्ट्री भिवाड़ी एरिया। में आपका एक कंपनी एरिया होगा, हाँ, इंडस्ट्रियल, बहुत बड़ा एरिया। तो वहाँ से हमेशा आप पक्का माल लेके निकल जाते होंगे कहीं भी, हाँ, और वापस कच्चा माल लेके जाते होंगे। हाँ। वापसी। ये परमानेंट ऐसे ही चलता है आपका? जी। कितनी ट्रिप आप महीने की लगाते हैं ऐसे करके? 4-5 ट्रिप। 4-5 चक्कर लग जाते हैं। 4-5 चक्कर लग जाते हैं। मतलब जी। किस्त कितने चक्कर में निकाल देते हो आप? 2 चक्कर में दो निकल चक्कर जाते में हैं। आराम से निकल मतलब 2 चक्कर में किस्त निकाल के 3 चक्कर आपके हो जाते हैं। हाँ, किसी महीने में 3 चक्कर हो जाते हैं, किसी में 2 हो जाते हैं। जब मंदा आता तो 3 ही ट्रिप लगते हैं, हो सकता है। वरना जैसे 4-5 बरसात चक्कर। में अभी गया ये पिछला महीना, तो इसमें बहुत ज्यादा मंदा था, गाड़ी हाँ। 6-6, 7-7 दिन खड़ी हो गई थी। अरे, हाँ बरसात में थोड़ा सा ये रहता है कि बस किस्त निकल जाए गाड़ी की। हाँ, बस आप 2 लोग चलते हो तो अपना भी तो निकालते होगे आप? हमारी सैलरी अलग होती है, सैलरी निकालते हो? कितनी सैलरी निकालते हो? 15-15 हज़ार रुपये। मतलब 30,000 रुपये तो आप अपना अलग निकालते जी। होगे खर्चे के लिए। जी। भले गाड़ी आपकी, लेकिन वो तो निकालना पड़ती होगी ना, निकालना ही तो क्योंकि पड़ता किसी है। और से भी चलवाएंगे तो देना हाँ, पड़ेगा देना उसमें। पड़ेगा। तो ये किस्त सब। डाल के जो मेंटेनेंस आता है वो काट पीट के बच जाता है 30-40 हज़ार रुपये। अच्छा, कितने टाइम तक केले पे चलाते हैं आप? केले का तो केला ऐसे तो सिस्टम 12 है। मास चलती है, वो तो परमानेंट नहीं भरते आप केला? जैसे भाड़ा डाउन हो गया, अब 40,000 में 10 टन लग रहा, तो हम केला भरने जाएंगे, फिर अच्छा, केला फिर सही रेट लगता है। मतलब आप देखते हैं कि कौन सी चीज का रेट कहाँ हाँ। अच्छा लग रहा है तो वो भरते हाँ, हैं। वो ऐसा जरूरी नहीं कि साल भर केला चल रहा तो केले ही भरेंगे। नहीं, ऐसा केले नहीं। से अच्छा रेट कहीं मिलेगा हाँ, तो वो चलाएंगे वो आप। चलाएंगे। तो ट्रांसपोर्टर खुद का है आपका या फिर कहीं से कैसे चलाते हैं? नहीं सर, मार्केट से चलाते हैं। मार्केट। ये आपकी गाड़ी पे कुछ लिखा हुआ है AL, क्या लिखा है? वो अपना बोर्ड है। बोर्ड है वो, क्या? SRL। SRL, क्या नाम वो है? मेरे ही नाम का बोर्ड है, अच्छा, शौकीन रोड राइट। शौकीन रोड लाइन। आप यूनियन से चलते हो या सिंगल ट्रांसपोर्ट से चलते हो? कोई भी मिल जाए जो अच्छा भाड़ा देगा, हम तो उससे भर लेते हैं। तो आपकी पहचान के होंगे ट्रांसपोर्टर। जी, मतलब फिलहाल ये है कि 7-1 महीने से बेहतरीन आपकी गाड़ी चल रही बढ़िया है। चल आप दोनों का खर्चा पानी भी निकाल अल्लाह देती का है, शुक्र है, 1 नंबर चल रहा है ना? तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। है। नहीं, कोई दिक्कत परेशानी RTO पुलिस की ज़्यादा परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, अभी तो वो है। नहीं, अभी तो कुछ कभी नहीं। कभी हो जाता है। कभी कभी हो जाता है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। भाई लोग क्या माल भरने जा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया उनसे रोक के, तो उन्होंने दे दिया, काफ़ी अच्छी बात है। तो वो निकल गए। और देखिए, ये 30-19 से ज़्यादातर जब अपन कंपेयर करते हैं 30-18, 30-19 को, तो ये सुनने में आता है कि 30-18 का माइलेज थोड़ा अच्छा है, इसलिए इस तरफ लोग जाते। तो हो सकता है ये न्यू मॉडल है, 2025 का मॉडल है, तो माइलेज वाइलेज में सुधार कर दिया, क्योंकि AC पे भी अगर 5.5 का माइलेज आ रहा है तो नॉन AC पे और शायद 6 तक पहुंच सकता है एग्जैक्ट जो माइलेज होता है। लेकिन क्या है, 30-18 का फिर भी लोग बोलते हैं, कभी कभी 6+ भी पहुंच जाता है, तो वो तो चलाने वाले ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मैं ड्राइवर भाई, ओनर भाई से पूछ के बताता हूँ। और बाकी थोड़ा जल्दी में बनाया हुआ वीडियो था, इसलिए ज़्यादा अलग अलग ड्रोन टाइप के शॉट्स में ले नहीं पाया। तो ये था अपना छोटा मोटा वीडियो। तो होप करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।